प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जब आप सत्य सिद्धांतों को जीवन में उतार रहे हैं, तब आप धर्म के पथ पर चल रहे हैं, तब आप दीपावली मना रहे हैं। और ये दीपावली लगातार मनाई जाती रहेगी यदि हम दृढ़ संकल्पबद्ध होंगे, इस समाज को जागृत करेंगे। आज भी हमारा समाज सोया हुआ है, आज भी सत्य को जानने के लिए तैयार नहीं है, आज भी धर्म के पथ पर चलने के लिए तैयार नहीं है, मात्र धर्म के नारे लगा रहा है, रक्षा के लिए कसम खा रहा है, लेकिन धर्म कहते किसको है यही पता नहीं है, तो रक्षा क्या खाक कर पाएगा। प्रकाश निरंतर जलता रहना चाहिए। दीपावली का तात्पर्य सिर्फ दीप जला लेना नहीं है, दीपावली का तात्पर्य अपने इतिहास का अवलोकन करना है, अपने वर्तमान का विचार करना है और उस प्रकाश में अपने भविष्य को देखना है। अगर आप भविष्य को देख नहीं पाए, वर्तमान में रह गए। आजकल एक स्लोगन बहुत चला है समाज में, कहते हैं अरे भविष्य जाए भाड़ में, भूतकाल में हुआ होगा जो हुआ होगा, वर्तमान में जियो, वर्तमान में सुख उठाओ, खाओ पियो और मौज करो। वाल्मीकि रामायण में भी यही शब्द है, बस शब्द थोड़ा सा बदले हुए हैं। वहां शब्द है पीव खाद मुदस्वच, इसका सीधा सीधा अर्थ है पियो खाओ और मौज करो। कहां चल रहा था ये स्लोगन कहां चल रहा था पता है? वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि जब हनुमान जी लंका में गए तो वो सीता जी को ढूंढने के लिए घूम रहे थे, पूरी लंका में घूमे, राजमहलों में गए, बड़े बड़ी बिल्डिंगों में गए, बड़े बड़े सुनसान पड़े हुए इलाकों में गए, तो उन्हें वहां परस्पर जो लोग बात करते हुए सुनाई पड़ते थे, उनमें एक कॉमन स्लोगन चल रहा था, बोले अरे छोड़ो, राम आ रहा होगा, जा रहा होगा, रावण सीता उठा लाया होगा, इसका तो काम ही यही है, पिब खाद मुदस्वच, पियो खाओ और मौज करो। क्यों चिंता में पड़े हो, सीता जी ले आया, क्यों, क्या चक्कर है, क्या करना है अपने को, पियो खाओ और मौज करो। तो वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि जिस जिस जगह, जिस देश में, जिस जनता में ये स्लोगन चलेगा, उनके नाश के दिन आने वाले हैं, ये प्रमाणित है। बोले कैसे? बोले जैसे लंका क्या है, नाश हुआ, प्रजा मारी गई, वो तो थोड़े बहुत विभीषण ने बचा लिए, नहीं बिल्कुल सुना हो जाता। कलाचार्य जी ने व्याख्यान दिया था बहुत अच्छा दरियापुर में, दिल्ली में, कि विभीषण को हम क्या कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। अच्छा क्या लंका विभीषण ने ढाई? बोलो। मतलब हमारा बाईपास बनाने का तरीका देखो, कैसे बाईपास बनाते हैं हम। दोषी को दोषी बनाना छोड़ दिया, और जो निर्दोष था, जिसने दोष मिटाने के उपाय रावण को बताए, जिसने बार बार तिरस्कृत होने के बाद, बार बार अपमानित होने के बाद भी उसको समझाने का प्रयास किया, दोष लंका के ढहाने का उसको दे देते हैं। जबकि आप राजनैतिक दृष्टि से अगर देखोगे, बुद्धिमानी से देखोगे, तो जितनी लंका बची, जितने लंकावासी सुरक्षित रह पाए, जिनका नाश होने से बच गया, उनको बचाने वाला कौन था? बोलो। विभीषण राम दल में जाकर के बैठ गया, उसने कहा देखो जी, दोषी जो हो उनको जरूर मारो, लेकिन कुछ निर्दोष भी हैं इस लंका में, उनके ऊपर मत अत्याचार करना, उनको मत मारना। जो निर्दोष लोग सेना में नहीं थे, उनके ऊपर श्री राम ने कोई आक्रमण, बोलो जी, वानर सेना ने वहां जाकर के कोई तबाही नहीं मचाई, घर लूटे नहीं, बलात्कार किए नहीं, महिलाओं के अपहरण किए नहीं। अरे ये मिलेच्छों को देखो, ये तो एक शहर में घुस जाए तो किसी को नहीं छोड़ते। इन्होंने हमारे देश का जो हिस्सा अलग हुआ पाकिस्तान, वहां किसको छोड़ा? न बेटियों को, न माताओं को, न पुत्रियों को, न पुत्रों को। जो मिला, जो पुरुष मिले उन्हें काट दिया गया, जो महिलाएं मिली उन्हें लूट लिया गया। सेना लंका विजय प्राप्त कर चुकी थी, सेना चाहती तो लंका में तबाही मचा देती, ईंट से ईंट टकरा देती, सारी लंका को ध्वंस करके उसको शमशान बना सकती थी।
लेकिन सेना लंका के अंदर नहीं घुसी। उसका कारण कौन था? उसका कारण विभीषण था। और तुमने कह दिया लंका घर का भेदी लंका ढाए, यानी रावण तो बड़ा सुरक्षक था तुम्हारा और विभीषण ही दुष्ट था। अरे विभीषण तो धार्मिक था, सिद्धांतवादी व्यक्ति था, सत्य के लिए राम के साथ मिल गया, क्योंकि राम भी सत्य पर था और विभीषण भी रावण को सत्य के मार्ग पर लाना चाहता था। समझौता सत्य के बीच हुआ था, असत्य तो मारा गया, अधर्म तो मारा गया। धर्म में समझौता हुआ, सत्य में समझौता हुआ। राष्ट्र तो सुरक्षित रखने के लिए उपाय विभीषण ने किया, जितना देश को बचा सकता था, जितने देशवासियों को बचा सकता था, जिनकी रक्षा कर सकता था, उनकी रक्षा विभीषण ने की। आप हम सबको भी उचित है कि जब आप सत्य पर चलेंगे, जब आप मर्यादाओं का पालन करेंगे, जब आप राष्ट्रहित की बात करेंगे, जब आप सनातन की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पबद्ध होंगे, तो इस मार्ग पर आपके अपने भी आएंगे जो सनातन के विरोध में खड़े होंगे, जो सनातन को गाली देंगे, जो सनातन जीवन मूल्यों को तहस नहस करने की सोचेंगे। तब आपको दीपावली का प्रकाश याद करना चाहिए। उस प्रकाश में अंधेरे को और उजाले को भिन्न भिन्न करने की क्षमता है। जो अधर्म है वो अंधकार है, जो असत्य है वो अंधकार है, जो अंधविश्वास है वो अंधकार है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है वो अंधकार है। उस संपूर्ण अंधकार को नष्ट करके जब आप सत्य की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जब आप धर्म की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जब आप सत्य सिद्धांतों को जीवन में उतार रहे हैं, तब आप धर्म के पथ पर चल रहे हैं, तब आप दीपावली मना रहे हैं। और ये दीपावली लगातार मनाई जाती रहेगी यदि हम दृढ़ संकल्पबद्ध होंगे, इस समाज को जागृत करेंगे। आज भी हमारा समाज सोया हुआ है, आज भी सत्य को जानने के लिए तैयार नहीं है, आज भी धर्म के पथ पर चलने के लिए तैयार नहीं है, मात्र धर्म के नारे लगा रहा है, रक्षा के लिए कसम खा रहा है, लेकिन धर्म कहते किसको है यही पता नहीं है, तो रक्षा क्या खाक कर पाएगा। इसलिए आप सबका आह्वान करता हूं कि इन 90 करोड़ सनातनियों के वंशजों को सनातन समझाओ, इनको आर्य प्रशिक्षण सत्रों में लाओ, इनको आर्य विद्या से ओतप्रोत करो, इनको मत पंथों से बाहर निकालो। यदि आप सबने जीवन रहते ये कार्य किया तो आपके आने वाले वंशज सनातन धर्म का पालन कर पाएंगे, सनातन त्योहारों को मना पाएंगे, सनातन पर चल पाएंगे और इस संपूर्ण विश्व को सुख दे पाएंगे। और अन्यथा आप नहीं कर पाए तो फिर पराजय होगी, फिर पराधीन बनेंगे, फिर मिलेच्छों का शासन होगा और जो कुछ कर पा रहे हो वह भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सावधान रहो, सचेत रहो, सजग रहो और अपने सनातन धर्म के प्रति दृढ़ रहो, कट्टर रहो, स्थिर रहो, उन्हीं मान्यताओं को मानो जो सनातन है।